नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करें बुलेटिन की, लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस भवन में मनाई गई आरपी राजा की पुण्यतिथि। गरीबों और जरूरतमंदों के बीच हुआ कंबल वितरण। मौके पर कांग्रेस के कई नेता रहे मौजूद। बिहार सरकार के फरमान के बाद ट्रक ओनर एसोसिएशन ने किया धरना प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। ट्रक मालिकों के सामने आई कई परेशानियां। जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। जिला परिषद ने प्रशासन को पत्र लिखकर सौंपा ज्ञापन। जमीन को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और रामगढ़ में 2 बाइकों को हुई टक्कर। युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायल को कराया भर्ती। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार हो रहा है। कोयलांचल के टाइगर कहे जाने वाले जगन्नाथ महतो की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। पिछले 19 अक्टूबर से चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में मंत्री का इलाज चल रहा है। मंत्री जगन्नाथ महतो अब खुद से भोजन कर रहे हैं। काफी दिनों बाद मंत्री खुद अपने हाथों से भोजन करते दिखे। ऐसी उम्मीद है कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जल्द ही अपने काम पर वापस लौट आएंगे। और हमारे साथ राजू महतो जुड़ गए हैं। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बेटे हैं। राजू जी, साधना प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजू जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, जगन्नाथ महतो फिलहाल लंबे दिनों बाद एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई कि वो खुद अपने हाथ से भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके चाहने वालों में और पूरे झारखंड हेलो हेलो राजू जी, क्या आप तक आवाज मिल रही है? हाँ बस बस अभी आ रही है। राजू जी, सवाल मेरा यह है कि जगन्नाथ महतो जिनके स्वास्थ्य में लंबे दिनों बाद ये कहें कि एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है जो उनके चाहने वालों में पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं एक संतोषजनक खबर है, क्योंकि वो अपने हाथों से भोजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत क्या बताई जा रही है, क्या हालत में सुधार हुआ है और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? अभी फिलहाल तो काफी सुधार है, बहुत अधिक सुधार हो चुका है। लंग्स प्रॉपर वर्क कर रहा है और सिर्फ फिजिकल में थोड़ा फिजियोथेरेपी ज्यादा करवाया जा रहा है। वीकनेस बचा हुआ है। और कोयलांचल का टाइगर उन्हें कहा जाता है, तो राजू महतो, क्या हम ये समझें कि कोयलांचल का टाइगर जल्द ही एक बार फिर से झारखंड की सरजमी पर कदम रखने वाला है? एकदम बिल्कुल, टाइगर बैक हो रहे हैं बहुत जल्द जनता के बीच। बिल्कुल जाहिर तौर पर, यानी अभी फिलहाल उनकी हालत अच्छी बताई जा रही है, तबीयत में काफी सुधार देखने को मिला है। जी जी बिल्कुल, काफी सुधार है। खुद से खाना ले रहे हैं। ठीक है जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी भी यही कामना है कि जल्द ही कोयलांचल का टाइगर ठीक होकर वापस झारखंड की सरजमी पर कदम रखे और शिक्षा के क्षेत्र में जो लगातार काम करने का वो प्रयास कर रहे थे उसे और आगे बढ़ाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ राजू महतो जुड़े हुए थे, जगन्नाथ महतो के बेटे, और वो तमाम जानकारी दे रहे थे कि उनकी हालत में फिलहाल सुधार हुआ है और वो जल्द ही वापस बैक टू झारखंड नजर आएंगे।
खैर आगे बढ़ते हुए बात रोहतास की करते हैं, जहां के बरडीहा में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई है। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया है। इस मौके पर उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं किसान कानून के संबंध में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की हर समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद विक्रमगंज में कृषि सम्मेलन कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने इस कार्यक्रम में भी भाग लिया। उधर कांग्रेस भवन में आज कांग्रेस के नेता आरपी राजा की पुण्यतिथि मनाई गई। वहीं इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत कई कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। मौके पर मौजूद तमाम कांग्रेसी नेताओं ने आरपी राजा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि आरपी राजा ने पूरी निष्ठा के साथ संगठन को अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। समर्पण की भावना से कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। उनके योगदान को कांग्रेस पार्टी कभी भुला नहीं सकती। बता दें कि आरपी राजा कांग्रेस के निष्ठावान और समर्पित नेता थे। वो रांची विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं आरआरडीए में अध्यक्ष, रियाडा के निदेशक और झारखंड मजदूर कोलियारी यूनियन के अध्यक्ष के महत्वपूर्ण पद पर भी वो रहे हैं। साथ ही साथ संगठन में महत्वपूर्ण पदों पर रहकर कार्य कर चुके हैं। जबकि डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमूचू के अध्यक्षीय काल में उनके राजनीतिक सलाहकार भी वो रहे हैं। कांग्रेस में देखा 1974 का जमाना और ये फील्ड फाइनिंग रेट राजा उलाहातू की तरफ बनने वाला था और कांग्रेस की सरकार थी और मैं देखता था युवा कांग्रेस के लोग थोड़ा बड़ा में नहीं 20,000 25,000 की भीड़ लेके जुलूस लेकर के चलते थे मेन रोड में। वो जहां भी राजेंद्र बाबू का स्टेचू है वहां से चलते थे, जमा होकर के डीसी ऑफिस आते थे। वो होने चाहिए राजनीति। हमारी सरकार क्यों न हो, लेकिन अगर सरकार बाएं दाएं भटक रही है, राजहित से भटक रही है, जन मुद्दों से भटक रही है, तो हमें उसको जगाना होगा, पार्टी को जगाना होगा और हमें बताना होगा कि ये मुद्दे जो हैं ये जनहित के लिए हैं। हम लोगों के बहुत वरिष्ठ नेता थे आदरणीय आरपी राजा जी और लगातार जब तक वो जीवित रहे कांग्रेस पार्टी का आंगन कभी नहीं छोड़ा। रोज आते थे, सभी से मिलते थे। बतौर नेता, बतौर कार्यकर्ता हम उनको आज इस दिन पर नमन करते हैं और हम समझते हैं कि ऐसे लोगों की अभी पार्टी में बहुत आवश्यकता थी। निश्चित रूप से हम लोग उनकी कमी को और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरें बड़ी हैं, फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
इन दिनों केंद्र सरकार के लिए किसानों का आंदोलन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। वैसे सरकार ने पूरे देश में जगह जगह किसान चौपाल लगाकर किसानों को नए कृषि कानून के बारे में जानकारी देने के साथ साथ तकनीकी जानकारी देने का भी कार्यक्रम चला रखा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान निधि सम्मान योजना कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बख्तियारपुर में कृषि कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बीजेपी के पूर्व विधायक रणविजय सिंह यादव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान विधायक का भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए किसानों को सरकारी योजना का लाभ उठाने के साथ साथ फसल बेहतर तरीके से वहां पर खरीदे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि किसान अगर मेहनत करता है और तकनीकी वैज्ञानिक तरीके से खेती करता है तो उनकी फसल बेहतर होती है। साथ ही अब बिचौलियों से दूर किसानों के निजी खाते में फंड जाता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश के साथ साथ निरसा में भी बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाई गई। निरसा के कुमार धोबी बागान धोड़ा में कमल क्लब द्वारा हर साल की तरह इस साल भी बच्चों के बीच केक और असहाय लोगों के बीच कंबल बांटा गया। मौके पर उपस्थित चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कमल क्लब द्वारा प्रत्येक साल कंबल और केक बांटा जाता है। इस साल भी इसका आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि अटल जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करने के साथ हमें उनके आदर्शों को भी अपनाना चाहिए। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जयंती वर्ष हम मना रहे हैं और यह आयोजन युवा कमल क्लब जो कुमारदेव में बहुत दिनों से यहाँ पर चलता है उसके माध्यम से मना रहे हैं। क्लब के सभी सदस्य, उसके अध्यक्ष विजय सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी लोग मिलकर इस स्थान पर जन्म जयंती वर्ष में गरीबों के बीच आवश्यकता अनुसार एक्स्ट्रा चार्ज को सभी के बीच कंबल का वितरण और बच्चों के बीच केक और मिठाई का वितरण करने का काम हम लोग कर रहे हैं और सभी की नए वर्ष में एक ही खुशहाली की कामना कर रहे हैं। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी किसान संबोधन का मोकामा में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने शुभारंभ किया। प्रखंड परिसर अवस्थित ई किसान भवन में पीएम के प्रसारण समारोह को देखने सुनने के लिए किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में किसानों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच पीएम के इस किसान संबोधन पर मोकामा के किसानों ने सार्थक प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी के किसान संबोधन समारोह में किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि मिलने से मोकामा के किसानों में खुशी भी देखने को मिल रही है। किसान संबोधन ये आयोजित हुआ। दरअसल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि सम्मान योजना के तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 प्रत्येक किसान के खाते में ये किश्त भेजी गई है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के किसानों को संबोधित भी किया, किसानों से सीधा संवाद भी किया। आगे बढ़ते हुए बात रोहतास की करते हैं, जहां किसान सम्मेलन से धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। बता दें कि रोहतास जिले के बिक्रमगंज में बीजेपी ने किसान सम्मेलन से धन्यवाद सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नेताओं और किसानों को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर बीजेपी के पक्ष में सबसे ज्यादा मतदान कराने वाले टॉप 10 मतदान केंद्र के प्रभारी और अव्वल काम करने वाले बीजेपी के कई पदों पर आसीन नेता और कार्यकर्ताओं को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित और पुरस्कृत भी किया। और यहां वक्त एक और ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी।
कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। बिहार सरकार ने 12 चक्के के ऊपर के ट्रक को बालू और गिट्टी नहीं लोड करने के फरमान के बाद बिहार के सभी ट्रक ओनर एसोसिएशन ने आज कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। इसी के तहत खगड़िया के ट्रक ओनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शिवराज यादव की देखरेख में सभी जो ट्रक मालिक हैं उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर मौजूद जिलाध्यक्ष ने कहा है कि बिहार सरकार ने जो नए निर्देश जारी किए हैं वो ट्रक ऑनर के लिए काला कानून है। हम लोग जिस समय ट्रक लिए थे उसका परमिट और लाइसेंस लिया, उस समय इन सब बातों का जिक्र नहीं किया गया था। अब नए निर्देश से ट्रक मालिकों में समस्या पैदा हो गई है, वह अब ट्रक की किश्त कैसे दें। इसलिए हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो हम लोग जिले से लेकर राज्य स्तर तक प्रदर्शन करेंगे। बारह 2020 को जो नीतीश मंत्रिमंडल के द्वारा परिवहन विभाग के द्वारा 14 चक्का से ऊपर की गाड़ी को पूर्णतः बालू गिट्टी ढुलाई पर रोक लगाई गई है और 14 चक्का से नीचे की गाड़ी पर को डाला काट कर चलाने के लिए अनुमति दिया गया है, जो कि सेंट्रल मोटर वाहन अधिनियम का सरासर गलत है। नियम बिल्कुल गलत है, उल्लंघन है। इसके विरोध में हम आज एक दिवसीय धरना दे रहे हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का काला कानून हम लोगों के ऊपर नहीं थोपा जाए। देवघर में इन दिनों कड़ाके की ठंड और शीतलहर चल रही है, जिससे बढ़ती ठंड को देखते हुए अब समाज सेवी गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। समाज सेवी सदानंद कुमार देव ने जिले के टाभाघाट पंचायत में गरीब महिला, पुरुष और बुजुर्गों के बीच कंबल बांटे हैं। इस मौके पर समाज सेवी सदानंद देव ने कहा कि उनकी कोशिश है कि ठंड से किसी गरीब की मौत न हो, इसलिए वो जगह जगह अलाव की भी व्यवस्था करेंगे। शीतलहरी बढ़ने के कारण टाभाघाट पंचायत में खनारा गांव में स्कूल के पास सैकड़ों ग्रामीण के बीच कंबल वितरण किए और जगह जगह पर हम लकड़ी भी गिरवाए और जलावन का भी व्यवस्था किए ताकि सब बूढ़ा बुजुर्ग लोग आग ताप सके, ठीक ठाक रह सके। ये लोग को ठंड से बहुत परेशानी हो रही थी, ठंड एकाएक बहुत ज्यादा हुआ था, जिसके चलते हम ये कंबल वितरण किए। शहर के हीरापुर झरनापाड़ा में जिला प्रशासन ने आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके तहत 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की कब्जे से जिला परिषद की जमीन को मुक्त कराया गया। मौके पर मौजूद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिला परिषद की ओर से उप विकास आयुक्त ने अतिक्रमित जमीन को खाली कराए जाने को लेकर पत्र लिखा, जिसकी देखरेख में कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमणकारियों को हटाया। मालूम हो कि इस स्थान पर जिला परिषद ने विवाह भवन का निर्माण करवाया था, जिसके आसपास 1.5 दर्जन से अधिक लोगों ने अस्थायी निर्माण कर जमीन को अतिक्रमण कर लिया था, जिससे जिला परिषद विवाह भवन को जरूरत के समय उपलब्ध कराने में असक्षम साबित हो रहा था। ऐसे में जिला परिषद ने जिला प्रशासन से इस भूभाग को अतिक्रमण से मुक्त कराने को लेकर पत्र लिखा था।
जिला परिषद की जमीन थी, डीडीसी सर ने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था कि जिला परिषद की जमीन को कुछ लोगों ने इंक्रोच कर लिया है, तो उसी इंक्रोचमेंट को हटाने के लिए आज हम लोग पुलिस बल के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। धनबाद सदस्यों को हमने दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो रहा था तो मुझे खुद आना पड़ा है। और अभी आप देख रहे हैं कि हम लोग इसको सारा खाली करा के ही यहाँ से जाएंगे। स्थित पानापुर यादव मोड़ के पास दो बाइक चालक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टरों ने घायल का इलाज किया। युवक की हालत बिगड़ते देख डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। जब युवक को वाराणसी ले जाने के लिए परिजनों ने अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग की तो डॉक्टरों ने बताया कि एम्बुलेंस अभी खाली नहीं है। इस दौरान घायल युवक एम्बुलेंस के अभाव में घंटों तड़पता रहा, जहां परिजनों में नाराजगी देखी गई। इस संबंध में पूछे जाने पर अनुमंडलीय अस्पताल मोहनिया के उपाधीक्षक डॉक्टर एके दास ने बताया कि हमारे यहां 2 एम्बुलेंस मौजूद है। दोनों एम्बुलेंस मरीज को लेकर गई हुई थी, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस से ही रेफर किया गया है। एम्बुलेंस हमारे पास जो एम्बुलेंस जो है तो वो अधीक्षक में गाँव से लेकर मरीज को लेके आता है, पहुंचाता है, भी और उसको पहुंचाता है, ऑपरेशन होगा तो ले जाता है, नर्स उसको पहुंचना। तो 2 एम्बुलेंस हमारा क्षेत्र में गया हुआ था उसको पहुंचाने के लिए। एक एम्बुलेंस यहाँ पर अभी था लगा हुआ, ड्राइवर नहीं था। अपना गाड़ी लेके जा रहा था, इधर से मोहनिया से आया, एक गाड़ी रामगढ़ से आया। अच्छा, हमारा टक्कर उसी में हो गया। अच्छा, यादव मोड़। कौन सी जगह पे? यादव मोड़ में। यादव मोड़ पे। तो अभी कितने बजे आप लोग आए हैं हॉस्पिटल में? 2 घंटा हो गया। तो क्या एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है? नहीं, एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, हमको कोई साधन नहीं मिल रहा है। एम्बुलेंस यहाँ कोई साधन नहीं मिल रहा है। मोहनिया सरकारी अस्पताल का धंधा उड़ा गया। कैमूर से हम आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर 2 बाइक चालकों के बीच जोरदार टक्कर हुई। इसमें एक घायल को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया, लेकिन इलाज के लिए और वाराणसी जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं दी जा रही थी। इस मौके पर परिजनों की तरफ से हंगामा काटा गया तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया कि 2 ही एम्बुलेंस है, इस वजह से ये एम्बुलेंस मौके पर नहीं मिल पाई। हमारे साथ कैमूर संवाददाता अजित कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। अजित, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये जो 2 बाइकों के बीच में टक्कर हुई जिसमें एक घायल को वाराणसी रेफर किया गया, तो क्या वो वापस से एम्बुलेंस के जरिए ही वाराणसी उसे ले जाया गया या फिर किसी और साधन से? जो है कि 2 बाइक में जब टक्कर हुआ तो वहीं ग्रामीणों को जो झकझक हुआ जो है अस्पताल प्रबंधक से, तो कुछ देर बाद जो है एम्बुलेंस का व्यवस्था की गई। उसके बाद जो है भेजा गया वाराणसी ट्रामा सेंटर। हालांकि मोहनिया अस्पताल में ट्रामा सेंटर का 5 सालों से खुला हुआ है, लेकिन पूरी तरह से व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि बीच रास्ते में ही लोग मरीज दम तोड़ देते हैं। जी बिल्कुल जाहिर तौर पर। और ऐसे में अस्पताल प्रबंधन किस तरीके की दलीलें पेश करता नजर आता है? जी देखिए, प्रबंधक अगर चाहे होते तो एक तरफ स्वास्थ्य विभाग हमेशा जो है कि दिखावा करता है कि एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं हैं, सारी व्यवस्थाएं दवा से लेकर सब कुछ है। तो जो 5 साल से लगातार मोहनिया अनुमंडल अस्पताल खोला गया है ट्रामा सेंटर देखने को है, तो वहाँ की स्थिति पूरी जर्जर है। जब अस्पताल में एम्बुलेंस है ही नहीं तो कहाँ बीच रास्ते में लोग अक्सर करके वाराणसी बगल से ही सटा हुआ 40 किलोमीटर दूर पे है, तो गंभीर अवस्था में कितना ही मरीज दम तोड़ देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी तमाम जानकारी देने के लिए। बोकारो सेक्टर 1 है राम मंदिर मार्केट के पीछे बने मैकेनिक के गैराज में कल देर रात आग लग जाने से गैराज रिपेयरिंग के लिए खड़ी गाड़ी बुरी तरह से जलकर राख हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ गैराज में रखे बाकी सामान भी आग में जलकर राख हो गए हैं।
गैराज मिस्त्री की अगर माने तो इस आगलगी की घटना में करीब 3 लाख का माली नुकसान हुआ है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड होने की वजह से शाम 6 बजे ही गैराज बंद कर वो घर चला गया। देर रात पड़ोस में दुकान चलाने वाले लोगों से उन्हें आगलगी की सूचना मिली। साथ ही गैराज मालिक सिराज ने बताया कि पास में पान सिगरेट की दुकान पर देर रात तक जमा होने वाली भीड़ को आगजनी का कारण बताया गया है। यह कहा गया है कि किसी जलती सिगरेट की वजह से आग लगी है। हाँ, कितना का लगभग होगा सामान? कैसे आग लगा ये पता नहीं चला? नहीं सर, हम लोग मालूम चला के सब 6-6:30 बजे हम लोग ठंडा में चल जाते हैं ना सर, और यहाँ पर गुमटी खुला हुआ रहता है, रात में आता है सब दारू पीता है, सिगरेट पीता है। तो जब तक हम लोग रहते हैं तो मना कर देते हैं कि पैर से दबा दीजिएगा सिगरेट को। सिगरेट पीते हैं कोई बात नहीं है, मगर सिगरेट को फेंकिएगा नहीं इधर उधर। वहीं समस्तीपुर में चर्च और गिरजाघरों में क्रिसमस पर ईसाई समाज के लोगों ने देर रात तक प्रभु ईसा मसीह के जन्म उत्सव पर विशेष प्रार्थना कैरोल गीत से वो पूरा का पूरा गूंजता रहा। चर्च के अंदर प्रभु की जन्म से संबंधी झांकियां पूरी तरह से सजी हुई दिखी। आज का दिन ईसाई समाज के लिए बहुत शुभ दिन है। सभी एक दूसरे से मिलकर क्रिसमस की मुबारक देते हैं और गिफ्ट भी देते हैं। वहीं कोरोना का पूरी तरह से ख्याल रखा गया। इस बार श्रद्धालु चर्च के अंदर कैंडल नहीं जला सकेंगे। फादर संजय ने कहा, प्रभु ईसा मसीह शांति का संदेश लाए, हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर चले, एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का साथ दें और मिलजुल कर आगे बढ़ते रहें। वहीं इस मौके पर विशेष प्रार्थना के माध्यम से प्रभु ईसा मसीह से मन्नतें भी मांगी गई कि जल्द से जल्द पूरी दुनिया से कोरोना वायरस खत्म हो जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।